नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है तुला लग्न में लग्नेश शुक्र जब मेष राशि में होकर सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ शुक्र का प्रभाव जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा आ रहा है। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। पहले भाव में 7 नंबर लिखा होना हमें बता रहा है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश शुक्र है और शुक्र सप्तम भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी यह भी जानते हैं कि शुक्र की भूमिका 2 राशियों के स्वामी ग्रह के रूप में जानी जाती है। शुक्र तुला राशि के भी स्वामी ग्रह होते हैं एवं वृषभ राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र ही होते हैं। शुक्र इस लग्न चार्ट में लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी है। लग्नेश एवं अष्टमेश होकर शुक्र सप्तम भाव में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। अगर हम अष्टम भाव से इसको काउंट करेंगे तो अष्टमेश अपने से द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और लग्नेश शुक्र अपने से सप्तम भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। ये हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग का प्रभाव किस प्रकार का जातक को देखने को मिलता है, इसको हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं तुला राशि का जो जातक होता है, तुला लग्न का जो जातक होता है, सामान्य तौर पर शुक्र के प्रभाव में होता है। ऐसा जो जातक होता है बहुत ही गुणज्ञानी होता है, रहस्यवादी की ज्ञान की समझ रखने वाला होता है और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाला होता है, तौल कर व्यवहार करने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है ग्लैमरस इंडस्ट्री से प्रभावित होता है। ऐसा जातक अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। उसकी वाणी भी मधुर होती है। उसकी वाणी में एक मधुरता के साथ साथ चालाकी भी देखी जाती है। ऐसा जातक गुरु के रूप में जाने जाने वाला भी होता है। साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि तुला लग्न के चार्ट में शुक्र की भूमिका अष्टमेश की भी होती है। तो ऐसा जो जातक होता है तुला लग्न का जातक, अष्टम भाव के जो क्षेत्र हैं वो भी उसके व्यक्तित्व में देखे जाते हैं। ऐसा जो जातक होता है रहस्यवादी ज्ञान को जानने के साथ साथ बहुत ही खोजबीन करने वाला होता है। साथ में थोड़े बहुत शेयर मार्केट के प्रति रुचि देखी जाती है, सट्टा मार्केट के प्रति रुचि देखी जाती है। तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, हर प्रकार के गुप्त ज्ञान को जानने के प्रति जातक की जागरूकता देखी जाती है। साथ में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश सप्तम भाव में मेष राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल की राशि में शुक्र का विराजमान होना बता रहा है कि जातक के व्यक्तित्व में काम की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला यह संयोग देखा जा सकता है। ऐसे भी जब लग्नेश का संबंध सप्तम भाव से होता है तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है उसका संबंध अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा देखा जाता है। ऐसा जातक के मन के अंदर अपने जीवन साथी के प्रति विशेष आकर्षण देखा जाता है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक की जो जीवन साथी होंगी बहुत ही आकर्षक होंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी और साथ में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा उसका पार्टनरशिप में किया हुआ कोई भी कार्य फलित होगा, यह भी कह सकते हैं। उसके जो पार्टनर होंगे उसके साथ में उसका सामंजस्य बहुत अच्छा देखा जा सकता है। साथ में यह भी देख रहे हैं कि अष्टमेश होकर शुक्र अपने से द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं मेष राशि में। इसका प्रभाव इस प्रकार का होगा कि ऐसा जो जातक होगा उसका कहीं ना कहीं जो मन होगा विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा जो जातक होगा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, साथ में भोग विलास पर खर्च करने वाला भी जातक हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा
थोड़े से भोग विलास पर खर्च करेगा। बड़ी गाड़ी का शौकीन हो सकता है, बड़े बंगले बनवाने का शौकीन हो सकता है, और इन सभी शौकों को हमें कह सकते हैं, सभी शौक को सामान्य परिस्थिति आने पर पूरा करने वाला जातक हो सकता है। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि शुक्र लग्नेश होकर सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी आकांक्षाएं हैं जातक को अपने जीवन से संबंधित, उस आकांक्षा को पूरा करने में जातक को अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होने वाला है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि इन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति जातक के जीवन में जब जीवन साथी का आगमन होगा, उसके बाद बहुत ही जल्द होने लगेंगे ये सभी आकांक्षाएं पूर्ण। ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में जब विराजमान होंगे, यहाँ पर विराजमान होकर लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। लग्न भाव पर शुक्र का दृष्टि प्रभाव होना बता रहा है कि लग्नेश मजबूत हो जाएंगे। लग्नेश खुद अपने भाव को जब देखेंगे, ऐसे संयोग के साथ में जातक के व्यक्तित्व पर शुक्र का विशेष प्रभाव हो जाएगा। ऐसा जातक बहुत ही अव्वल दर्जे का आकर्षक पर्सनालिटी वाला हो जाएगा, बहुत ही गुण ज्ञानी हो जाएगा, रहस्यवादी ज्ञान की समझ वाला हो जाएगा, उसको बात करने में कोई भी हरा नहीं सकता है, इस तरह का उसका पर्सनालिटी देखा जा सकता है। ऐसा जो जातक होगा गुरु की तरह बात करने वाला भी हो सकता है। वो बहुत ही जल्दी किसी को भी अपनी तरफ खींचने में आकर्षण उसके अंदर विशेष देखा जाएगा, अपनी तरफ खींचने में वो सक्षम रहेगा किसी व्यक्ति को अपनी बातों से। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। खासकर अगर किसी मेल की कुंडली हो इस प्रकार की, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जीवन में बहुत सारी महिलाएं उससे प्रभावित हो सकती हैं, उससे दोस्ती करने का प्रयास कर सकती हैं, या फिर बहुत सारे उसके दोस्त हो सकती हैं ऐसी स्थिति में। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे जातक को, अगर वो मेल हुआ पुरुष है अगर जातक, तो ऐसे सहयोग के साथ में जातक को बहुत सारे स्त्रियों के द्वारा उससे जीवन में सहयोग प्राप्त होने की स्थिति भी देखी जाएगी। सामान्य तौर पर जो शुक्र है वो इस भाव के कारक होते हैं, सप्तम भाव के कारक होते हैं। साथ में भावपति इस भाव के मंगल है। मंगल और शुक्र का जो संबंध है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यह थोड़े से जातक के व्यक्तित्व को कमजोर करने का प्रयास करता है, चरित्र को थोड़ा सा कमजोर करने का प्रयास करता है। ऐसे जातक को थोड़ा सा अपने चरित्र को लेकर सावधान रहना चाहिए, और इसके लिए जातक को अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह का किसी का भी अगर संयोग है, वो चाहता है कि उसके व्यक्तित्व पर किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगे, तो ऐसे जातक को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। इससे यह होगा कि जातक का मन मजबूत रहेगा और व्यक्तित्व में जो अग्नि तत्व की मात्रा है, ऊर्जा की जो मात्रा है, वो बहुत ही नियंत्रित रहेगी, परिस्थितियों के अनुसार रहेगी। साथ में हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है, इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी देखा जा सकता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। सभी ग्रह के स्वामी किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में, सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।